वेलकम टू स्त्री अ होम मेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज़, सबके फेवरेट। और ये हम स्टीम्ड भी बनाएंगे, इसके बाद हम इन्हें फ्राई भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक बाउल ले रहे हैं। बाउल में हम एक कटोरी, मीडियम साइज़ कटोरी होगी, एक कटोरी आप मैदा ले लीजिए। इसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मच जो मसालदानी वाली होती है उसके अकॉर्डिंग हम एक चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। करीब 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। इसके बाद एक छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। अब हम इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका डो तैयार करते हैं। आपको याद रखना है कि इसका जो डो तैयार होता है मोमोज़ का, इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा गीला होता है। तो हमें डो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए छानना है ताकि ये बिल्कुल स्टेबल बने। जो इसका डो हो तैयार हो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए आपका डो तैयार हो गया। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसलने के बाद आप इसे फिर से बाउल में रख के करीब आधी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालिए और इसे ऊपर ही ऊपर ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद अब आप इसे एक प्लेट से ढककर रख दीजिए। तब तक हम वेजीज जो स्टफिंग है हमारी मोमोज़ की उसे रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है करीब आधा पत्ता गोभी, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च। मैं गाजर और पत्ता गोभी को कद्दूकस करने वाली हूँ और जो कैप्सिकम है उसे छोटा छोटा काटूंगी। ये देखिए मैंने गाजर और पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है। मैंने गार्लिक और चिली को भी कद्दूकस किया हुआ है, बट वो अभी यूज़ में नहीं है, हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में गाजर और पत्ता गोभी जो हमने कद्दूकस किया हुआ था इसे निकाल लेंगे। निकालने का रीज़न ये है सबसे पहले कि आपको पता होगा कि इसमें पानी बहुत रहता है जिससे कि स्टफिंग ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे एक बाउल में अपने हाथों के थ्रू इसे दबाकर इसका जो पानी है उसे निकाल दीजिए। अगर आपको ये हाथ से करने में सही नहीं लग रहा है तो आप कोई सूती कपड़ा ले लीजिए और उसमें इसकी सारी जितनी जो कद्दूकस की हुई आपने गाजर और पत्ता गोभी किया हुआ है इसको उसमें कपड़े पे डाल के इसे रोल करके दबाकर आप इससे भी उसका पानी निकाल सकते हो। पानी निकालने के बाद अब हम एक बाउल में सारी जो वेजीज हैं उन्हें मिक्स करेंगे। आपको याद रखना है जिंजर और गार्लिक चिली फ्लेक्स या चिली जो ग्रीन चिली है, हमें उसको वेजीज के साथ डालकर नहीं निचोड़ना है, हमें उसका पानी नहीं निकालना है। जिंजर गार्लिक बाद पे ही पड़ेगा और जो हरी मिर्च है वो बाद में ही पड़ेगी, क्योंकि उसका जो टेस्ट है, जो उसका जिंजर और गार्लिक का एक फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम उसे पहले ही डालकर निचोड़ देंगे। तो हमें उसे बाद में डालना है। जैसे कि देखिए मैंने सारी वेजीज़ को एक साथ डाल दिया है। गार्लिक इसमें मैंने करीब 1 पोत, इन द सेंस कि कम से कम 12 से 13 बीज जो होते हैं लहसुन के उसे कद्दूकस किया हुआ है। इसमें गार्लिक ज़्यादा पड़ता है। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तैयार स्टफिंग। अब हम जो आटा है हमारा ये देख लीजिए। जब तक हमने वेजिस तैयार की तब तक हमारा आटा कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई करके इसे बेलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी लोई काट लेते हैं। लोई बेलने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि आप मैदा ले लीजिए, एक प्लेट पे निकाल लीजिए और उसके परथन के जैसे उस जो हमारी मैदे की बॉल्स हैं इन्हें रोल कर लीजिए, इन्हें बेल लीजिए। या फिर आप रिफाइन से भी इसको बेल सकते हैं। जो भी आपको परफेक्ट लगता है आप उस तरीके से अपनी जो लोइयाँ हैं मैदे की वो रोल कर लीजिए, वो बेल लीजिए।
अब हम बेलना शुरू करेंगे। हल्का हल्का सा फ्लोर लगा के हम इसे बेल रहे हैं। बेलने में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे आप लोई को, तो आपका जो स्टफिंग जब आप भरोगे ना, स्टीम के लिए रखोगे, तो फट जाएगी। सो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है लोई को और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। मोटा बहुत रखेंगे तो वो पक नहीं पाएगा स्टीम में, तो आप उसको उसी हिसाब से मीडियम में रखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल गई है, देखिए कितनी परफेक्ट बिली है। अब आपको इसी तरीके से सारी जितनी भी लोइयाँ हैं उन्हें बेलना है। मैं थोड़े बड़े मोमोज़ तैयार कर रही हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इसकी बॉल्स बनाकर आप इसे बेलिएगा। अब हमारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं, तो अब हम इसमें स्टफिंग के लिए देख लेते हैं। स्टफिंग में एक्चुअली अभी हमने नमक वगैरह नहीं डाला है, तो सबसे पहले इसमें नमक वगैरह डाल लेते हैं। आप जब भी मोमोज़ बनाएं, स्टफिंग में लास्ट में जब आप फिलिंग करने जा रहे हो तभी आप नमक वगैरह डालिएगा, पहले से मत डालिएगा। अगर पहले से डालोगे तो फिर ये पानी छोड़ देगा। तो इस वजह से इसमें आप अपने हिसाब से, मैंने इसमें करीब 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें मसालदानी वाली चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और करीब चुटकी भर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला हुआ है और चुटकी भर हींग डाली हुई है। इसमें मैं 1 पैकेट मैगी मसाला डाला हुआ है। अगर आपको कोई और मसाला डालना है, जैसे कि लोग गरम मसाले, मार्केट्स में गरम मसाले डालते हैं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा बाद में ना पेट में जलन सी होने लगती है। तो अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप कर दो। इसमें ही आपका जो मोमोज़ है बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत यमी बनेगा। मोमोज़ को बनाने के लिए कैसे बनाना है आपको ये देखना होगा। ये बहुत इजी वाला मैं स्टेप आपको बता रही हूँ। पहले आप जो लोई है उस पर आप स्टफिंग रख लीजिए। इसके बाद उंगलियों के थ्रू आप इसको, जैसे प्लेटें नहीं बनाते हैं दुपट्टे में या साड़ी में, वैसे बनाते हुए आप इसे गोल गोल घुमाते हुए रहिएगा। और जब आप इसे स्टक करोगे यानी बीच पे दबाओगे, तो उसे भी घुमा कर ही आप दबाइएगा नीचे की तरफ। इसी तरीके से मैं और भी जो हैं मोमोज़ उन्हें बना लूँगी। ये बहुत इजी वाली है, तो मैं यही बना ले रही हूँ। तो कई तरीके के डिज़ाइंस होते हैं मोमोज़ के। अब हमें एक बड़ी कढ़ाई पे या बाउल, जो भी आपको सही समझ में आता है, जिसमें आपका जो सांचा है आराम से फिट हो जाए, उस तरीके से आप बर्तन ले लीजिए। उसमें करीब 1.5 से 2 गिलास पानी डालकर उसमें एक चुटकी भर नमक डाल दीजिए। इससे क्या होगा, स्टीम अच्छा आएगा, उठेगा। मेरे पास ये इडली का सांचा है, मैं इसी को ग्रीस कर कर इसी में मोमोज़ निकालूंगी। तो हल्का सा ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें मोमोज़ रखेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मोमोज़ को चाहे 5 से 7 मिनट लग जाए, आप इसे अच्छी तरीके से कुक हो जाने दीजिएगा, अच्छी तरीके से पक जाने दीजिएगा। मैदा कच्चा नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में या वो होता है ना कि 5 मिनट में तैयार, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैदे की चीज़ है। पहली बात तो ये नुकसान करती है। सेकेंड थिंग, आपको फिर भी हम लोगों को पसंद आता है, तो क्या करें, आप इसे थोड़ा और ज़्यादा देर तक ही पकाएं। जब तक ये पक रहा है तब तक में हम एक बाउल फिर से लेके इसमें करीब मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है और करीब 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। फिर इसके बाद फूड इसमें कलर डालकर, फूड कलर, ये रेड कलर का फूड कलर है, इसमें डालकर आधी चम्मच नमक डाल के अब हम इसमें अच्छी तरीके से एक बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमें जो घोल तैयार करना है वो गाढ़ा तैयार करना है।
ठीक है। तो आप इसे बहुत गीला मत रखिएगा, वरना वो मोमोज़ में जो कोटिंग है वो हो ही नहीं पाएगी परफेक्ट। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर होता है ना वो बहुत जल्दी गीला रहता है, गीला ही रहता है, उसकी बहुत गाढ़ी कोटिंग नहीं आती है। तो हल्का सा आपको मैदा यूज़ करके आप डालिएगा, तो आपकी बहुत अच्छी सी, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग तैयार हुई है मोमोज़ की। अब ये देखिए आपके मोमोज़ पूरी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये गरम है तो आप किसी कपड़े के थ्रू ही निकालिएगा। अब हम इसे, क्योंकि ये गरम है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसमें प्लेटिंग कर रही हूँ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं इसके बाद मैं इसको कोटिंग करके मोमोज़ को मैं कुछ इसमें फ्राइड मोमोज़ भी बनाने जा रही हूँ। बचे हुए मोमोज़ इसमें रख के इसे भी कुक होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारे मोमोज़ रेडी हो चुके हैं और ये बहुत बहुत टेस्टी थे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी रहेंगे। आप बेवजह के बेफालतू के मसाले मेरे हिसाब से तो आप मत ही डालिएगा, आप इतना ही रखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत यमी फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। मार्केट से ज़्यादा पैसा वसूल आपको ये डिश लगेगी। अब आपको वही बैटर को फिर से एक अच्छा सा घोल देकर हमारे मोमोज़ जो हैं 1 बाय 1 इसे डिप करके अच्छी तरीके से इसमें कोट करके, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कोट करने के बाद देखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, कुल इतना रखना है। अब 1 बाय 1 हम इसे कढ़ाई पे डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। कढ़ाई हमारी तेज़ आंच में ही रखिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। मार्केट में यही मोमोज़ आपको 100-150 इस तरीके से रेट करते हैं, कोट करते हैं लोग। तो आप, इससे बेटर है कि घर पर बनाएं और अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि आपको क्या कितना डालना है, किस तरीके से कितना पकाना है चीज़ को, कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ना रहे। तो आप इसे घर पर ही ट्राई कीजिए और ये घर पर ही आपको बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा फील कराएगा। आप इन मोमोज़ को मेयोनीज़ के साथ खाइए, रेड चिली सॉस के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी रहेगा। सो अब हमारे तैयार हैं फ्राइड मोमोज़। देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं और ये एक्चुअली भी बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी थे। है ना, बिल्कुल पार्टी के लिए परफेक्ट डिश। अब मैं इसकी स्टफिंग अंदर की इसकी भी दिखाती हूँ और इसकी क्रिस्पीनेस देखिए। ये एक्चुअली थोड़ा गरम ज़्यादा था तो मैं ऐसे तोड़ नहीं पा रही थी हाथ से, बट ये बहुत बहुत ऑसम दिख रहा था और बहुत टेस्टी था। Thank you to everyone who like our video. If you like our video, please subscribe my channel. Thank you so much.